द कॉप एंड द एंथम। इस स्टोरी में मेन किरदार सोपी एक वैगाबॉन्ड आवारा आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। डिफरेंट प्लान बनाता है कि वापस वो प्रिजन में चला जाए, जेल में चला जाए, पुलिस उसको पकड़ ले। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं है सीवियर विंटर से बचने के लिए। लेकिन आखिर में स्टोरी कैसे खत्म होती है, अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज एंडिंग है इसका, वो हम देखेंगे। सबसे पहला प्लान बनाता है सोपी के ब्रॉडवे के रास्ते पर एक लग्जूरियस कैफ़े में वो जाने का फैसला करता है। उसे पूरा लगता है कि मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाएगा क्योंकि वो शेवन है, अच्छी तरह शेव किया हुआ है, उसका कोट भी सलीके वाला है, नीट है, ब्लैक बो टाई पहने हुए, काफ़ी वो हैंडसम लग रहा था, अमीर लग रहा था। काश कि वो टेबल तक पहुंच जाए, उसने सोचा। अनसस्पेक्टेड, बिना किसी शक के वो कामयाब हो जाएगा क्योंकि टेबल के ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत हैंडसम वो नज़र आ रहा था कोट में, टाई में। लेकिन नीचे के हिस्से में पतलून उसकी फटी हुई थी, जूते उसके पुराने फटे हुए थे। काश, वो सोच रहा था कि इस पर किसी की नज़र न पड़े। उसने सोचा कि मैं एक रोस्टेड मैलाड डक खाऊंगा, एक बॉटल ऑफ वाइन पीऊँगा, कुछ चीज़ खाऊंगा, कॉफ़ी पीऊँगा और एक सिगार, जिसकी कीमत $1 से ऊपर तो होगी नहीं। और सारा टोटल इतना नहीं होगा कि कैफ़े मैनेजमेंट मुझसे एक्सट्रीम रिवेंज ले, मेरी बहुत ज़्यादा मारा पीटी करे, बल्कि मेरा गिरफ्तार होना बहुत ही आसान हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा कि उसे विंटर आइलैंड यानी कि कैद खाने में डाल दिया जाए, जो उसकी ख्वाहिश थी। और लेकिन हुआ ये कि सोपी ने जैसे ही अपना कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे में रखा, हेड वेटर की आंखें उसके फटे हुए पतलून टैटर्ड ट्राउज़र पे पड़ गई, उसके डीकैडेंट यानी कि वॉर्न आउट पुराने जूतों पे पड़ गई। वो समझ गए कि ये कंगाल है और ये आदमी हमारे पैसे देने का इरादा नहीं रखता है, और उन्होंने ऐसे चुपचाप से साइलेंस में बाहर पहुंचा दिया, खींचकर ज़बरदस्ती। और मेनेस्ट मलाड का जो इग्नोबल फेट होने वाला था, डिसऑनरेबल फेट होने वाला था, यानी कि फोकट में जो वो मुर्ग मसल्लम खाने वाला था, उस मुर्ग मसल्लम को वेटरों ने बचा लिया सोपी के शिकंजे से। सोपी आगे बढ़ता है, उसे लगने लगता है कि इस कवेटेड आइलैंड यानी कि जेल खाना जो उसकी बहुत तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, कवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिज़ायर्ड, बहुत तमन्ना थी, वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं लग रहा था उसे, क्योंकि पुलिस उसे गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। उसने सोचा कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं इस लिम्बो में से निकलने का। लिम्बो मीन्स हेवन और हेल के बॉर्डर, जिसे हम आराफ भी कहते हैं, उसे लिम्बो कहा गया है। यहाँ पे लिम्बो का मतलब है इस असमंजस की स्थिति में से निकलने का रास्ता वो ढूंढ रहा था, किसी तरह वो गिरफ्तार हो जाए। 6th एवेन्यू के रास्ते पे उसने इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी में बड़े ही होशियारी से सजाए हुए सामान देखे। प्लेट ग्लास के पीछे उस दुकान के सामने कांच का शीशा था जिसमें से सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव वो दुकान थी। सोपी ने एक पत्थर लिया और ज़ोर से ग्लास को तोड़ दिया। लोग दौड़ते हुए आए, पुलिसमैन तो एकदम सामने था, इन द लीड था। सोपी स्टूड स्टिल, वो सोपी तो खड़ा रहा, अपने दोनों हाथ जेब के पॉकेट में डालकर। डोंट यू नो दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोपी विद अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। जैसे कोई अच्छी किस्मत उसका इंतज़ार कर रही है, ऐसे उसने खुशनुमा अंदाज से उसने पुलिस वाले से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ मेरा भी हाथ इसमें हो सकता है? पुलिसमैन ने सोपी की इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हालांकि सोपी ने उन्हें क्लू दिया था, हिंट दिया था कि मैं ही हूँ वो, लेकिन फिर भी पुलिसमैन ने उस पर शक नहीं किया। उसने ये सोचा कि जो लोग जो स्मैश करते हैं, विंडोज़ को तोड़ते हैं, वो उस जगह पे थोड़ी रहते पुलिस से बातचीत करने के लिए, चैट करने के लिए। दे टेक टू देयर हील्स, वो तो सरपट भागते हैं। पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन, पुलिसमैन को एक आदमी नज़र आया जो थोड़ी दूर पर दौड़ रहा था क्योंकि उसकी कार छूट गई थी। और पुलिसमैन को लगा हाँ यही होना चाहिए जिसने शीशे को तोड़ा है, और उसने अपनी छड़ी निकाली और दौड़ा उस आदमी के पीछे। और सोपी बेचारा डिस्गस्ट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, मायूसी के साथ, उसका दिल मायूस हो रहा था, ड्रिफ्टेड अलॉन्ग, धीरे धीरे चलने लगा। दूसरी बार वो अनसक्सेसफुल हुआ। अगला प्लान वो बनाता है सोपी के सड़क के दूसरे किनारे पर एक और रेस्टोरेंट था, होटल था, जो मिडिल क्लास लोगों के लायक था। क्यों? क्योंकि इट केटर टू लार्ज एपिटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। कम खर्चे में ज़्यादा खाना वो प्रोवाइड करता था। खाने की क्वालिटी उतनी नहीं थी, लेकिन कम पैसे में अच्छा खाना, ज़्यादा खाना लोगों को मिलता था। उसकी क्रॉकरी, उसका एटमॉस्फेयर ठीक था, उसके बर्तन, वहाँ का माहौल ठीक था। मीन्स काफ़ी वहाँ पे क्राउडेड वो होटल था क्योंकि कम बजट में खाना मिलता था। लेकिन उसका जो सूप और उसकी जो नेपरी थी वो बहुत थिन थी। Into this place, सोपी betook himself without challenge. सोपी को लगा यहाँ पे तो कोई चैलेंज ही नहीं है, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। टेबल पे बैठ गया, उसने बीफ स्टिक खाया, फ्लैप जैक्स खाया, डोनट्स खाया, पाई खाया, और उसके बाद उसने वेटर से कहा खाने के बाद कि द माइनेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वेर टोटल स्ट्रेंजर्स, कि सिक्का और मैं तो अजनबी है। मीन्स
मेरे और सिक्के का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है देने के लिए, मैं तो कंगाल हूँ। उसको लगा ये सुनकर होटल वाले बहुत गुस्से में आएंगे, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, बल्कि उसने खुद कहा, नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। चलो अब जल्दी जल्दी बिजी हो जाओ, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ, कॉप को बुलाओ, एक जेंटलमैन को इंतज़ार मत कराइए। तो वेटर ने कहा, नो कॉप फॉर यू। वेटर की आवाज़ बटर केक्स की तरह नरम लहजा था उसका, लेकिन आँख गुस्से से लाल हो रही थी चेरी की तरह, जैसे कोई मैनहट्टन कॉकटेल में चेरी लगाया जाता है उस तरह लाल आंखों से घूरते हुए उसने कहा, तुम जैसों के लिए कोई कॉप नहीं। उसने एक आदमी को आवाज़ दिया, हट्टे कट्टे आदमी को, ए कौन, आओ इस आदमी का इंतज़ाम करो। उसी कनपट्टी पे मारा गया उसे, बहुत ज़ोर से मारकर पेवमेंट यानी कि फुटपाथ पर दो वेटरों ने फेंक दिया, और सोपी को काफ़ी दर्द हो रहा था, जॉइंट बाय जॉइंट, एक एक जैसे जोड़ में उसके दर्द हो रहा था, जिस तरह से कारपेंटर का रूलर खुलता है उस तरह से सोपी अपने जॉइंट्स को फ्री कर रहा था। उठकर उसने अपने कपड़ों को झाड़ा, डस्ट किया, ऐसा लगने लगा उसे कि गिरफ्तारी, अरेस्ट एक एल्यूसिव ड्रीम बन गया है, एक ऐसा ख्वाब बन गया जो पूरा नहीं हो सकता। द आइलैंड यानी कि जेल खाना उसे अब बहुत दूर नज़र आने लगा था। एक पुलिसमैन जो एक ड्रग स्टोर यानी कि मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा था, उसकी इस हालत को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और सड़क पर आगे बढ़ गया चलते हुए। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. उसे लगा कोई dreadful enchantment, कोई जादुई असर मुझ पर हो गया है और इसलिए गिरफ्तारी मेरी हो ही नहीं पा रही है, मैं इतना चाह रहा हूँ। इम्यून टू अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी से वो इम्यून हो चुका है, जिस तरह वैक्सीन लगा के इंसान बीमारी से इम्यून होता है, गिरफ्तारी से वो इम्यून हो गया है, रेंडर्ड इम्यून हो गया है। इस खौफ से ये खौफ उस पर तारी हो गया। वो पैनिक में था, घबराया हुआ था, जब उसने देखा कि एक और पुलिसमैन बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा हुआ है एक चमकदार थिएटर टॉकीज़ के सामने। अचानक उसे एक आइडिया है कि क्यों ना मैं ऐसा डिसऑर्डरली कंडक्ट करूं, ऐसा सैवेज बर्ताव करूं, जंगली सा बर्ताव करूं कि पुलिस वाला गुस्से में आके उसे गिरफ्तार कर ले। साइड वॉक पर चलते हुए सोपी ने अचानक चिल्लाना शुरू किया, ड्रंकन जिबरिश, जैसे कोई पिया हुआ शराबी हो, और खूब बड़बड़ाने लगा। एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, कर्कश आवाज़ में, बेतुकी आवाज़ में चिल्लाने लगा, कर्कश आवाज़ में डांस करने लगा, हाउल करने लगा, रेव करने लगा। सारे माहौल को उसने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब द स्काइज। पुलिसमैन ने उसको नज़रअंदाज किया, मेरली ट्वर्ल्ड हिज क्लब, उसने अपनी छड़ी को घुमाया और सोपी की तरफ से अपना मुंह मोड़ते हुए टर्न्ड हिज बैक, और एक शहरी से उसने मुखातिब होकर पुलिसमैन ने कहा, इट इज़ वन ऑफ देम ये लैड्स सेलिब्रेटिंग द गूज एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। ये वो येल का लड़का है, छोकरा है, नौजवान है, सेलिब्रेट कर रहा है गूज एग को जो वो देते हैं हार्टफोर्ड कॉलेज में। ये नॉइजी है बट नो हार्म, लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगा ये नौजवान। हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि इन नौजवान लड़कों को छोड़ दिया जाए, लेट देम बी, उन्हें एंजॉय करने दिया जाए, सेलिब्रेट करने दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। डिसकंसोलेट, ये सुनकर सोपी डिसकंसोलेट हो गया, मीन्स वो आप ही से बाहर हो गया, बहुत ही मायूस हो गया, उसका दिल रो पड़ा। ये क्या है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं, पुलिसमैन ने उसे कैसे इग्नोर कर दिया। क्या कोई पुलिसमैन उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा, क्या कोई पुलिसमैन गिरफ्तार नहीं करेगा उसका? वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम? इन हिज फैंसी द आइलैंड सीन्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया। उसे लगने लगा कि आइलैंड यानी कि जेल खाना एक अनअटेनेबल आर्केडिया है। आर्केडिया सदर्न ग्रीस की एक बहुत ही खूबसूरत पेस्टोरल यानी बहुत ही फूलों से सजी हुई जन्नत की तरह दिखने वाला इलाका है, और यहाँ पर सोपी के लिए आइलैंड यानी कि जेल खाना आर्केडिया की तरह है, जहाँ उसे राहत मिलने वाली है, जहाँ उसे खाना मिलने वाला है, सर्दी से बचने का ठिकाना मिलने वाला है। और उसे लगा कि आर्केडिया यानी कि आइलैंड अब मुझे शायद नहीं मिलेगा। ही बटन इज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। अब चिलिंग विंड यानी कि बहुत ही सर्द हवा में उसने अपने कोट को, थिन कोट को बटन अप किया, वहाँ से चल दिया नाकाम होकर। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। एक सिगार की दुकान में उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेस किया हुआ हैंडसम आदमी एक सिगार को लाइट कर रहा है, जला रहा है, और हवा में रोशनी, लाइट जो है वो हिल रहा है। उसका सिल्क अम्ब्रेला दरवाजे पर रखा हुआ है। सोपी अंदर घुसा सिगार स्टोर में और उस अम्ब्रेला को, छाते को उसने ग्रैब कर लिया, ले लिया, एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली, और बहुत ही आसानी से चलते हुए बाहर आ गया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली, और जिस आदमी की वो अम्ब्रेला थी वो दौड़ते हुए आया। माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, उसने बड़े ही कड़क लहजे में कहा, मेरा छाता। और सोपी ने कहा, ओह इज इट, स्नियर्ड सोपी। स्नियर्ड का मतलब मजाक उड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए उसने कहा, एडिंग इंसल्ट टू पिटी लार्सेनी,
पिटी लार्सनी यानी कि चोरी, पर्सनल प्रॉपर्टी की चोरी को बोलते हैं, छोटी मोटी चोरी को। उसने इंसल्ट, उसको जख्म पे नमक छिड़कते उसने कहा कि क्या ये तुम्हारा है? वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन? तो फिर पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने लिया है अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? क्यों नहीं बुलाते पुलिस वाले को? जो जाओ बुलाओ। उस कॉर्नर में एक पुलिस वाला खड़ा है। अम्ब्रेला ओनर स्लोड स्टेप्स, अम्ब्रेला ओनर जो था उसके कदम अब धीमे पड़ने लगे। सोपी डिड लाइकवाइज, सोपी के भी कदम धीमे पड़ने लगे। विद अ प्रीमोनिशन, उसे एक डर सता रहा था दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, इस बार फिर बैड लक में कहीं ना वो पड़ जाए कहीं। पुलिसमैन आए एट द टू क्यूरियस, पुलिसमैन दोनों को बड़े ही ध्यान से क्यूरियसली वो देख रहा था कि क्या होता है दोनों में। ऑफ कोर्स एट द अम्ब्रेला मैन, अब जिसने अम्ब्रेला का दावा किया था कि तुम मेरा अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, उसने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर। वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला। हाँ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जब आपको लगता है कि आपका अम्ब्रेला, आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे माफ़ कर दो, आज सुबह ही मैंने एक रेस्टोरेंट में अपना समझ के इसे ले लिया था। वाई आई होप यू विल, हो सकता है ये तुम्हारा ही होगा। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सैवेजली, सोपी ने सैवेजली कहा, जंगली की तरह कहा, हाँ मेरा है। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीट है, और ये सुनकर अम्ब्रेला मैन, इसे कहा गया एक्स अम्ब्रेला मैन, यानी जिसने दावा किया था, जिसने अपना दावा छोड़ दिया, रिट्रीट हुआ, वापस हुआ। पुलिसमैन हरीड, और पुलिसमैन भी समझ गया कि ये मामला सुलझ गया। वहाँ से भागता हुआ वो दूर में एक टॉल ब्लॉन्ड यानी एक नौजवान लड़की थी, ओपेरा क्लॉक पहने हुए स्ट्रीट पर, उसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए पुलिसमैन उसकी तरफ भागा, स्ट्रीट कार की तरफ, जो 2 ब्लॉक दूर कार से आई थी। सोपी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट्स। मायूस डिसअपॉइंट होकर सोपी ईस्ट की तरफ सड़क पर चलने लगा, जहाँ पे काम चल रहा था, सड़क का जो डैमेज हो चुका था, जहाँ पे काम चल रहा था। उसने अम्ब्रेला को गुस्से में वहाँ पर एक्सकेवेशन जहाँ खुदाई चल रही थी वहाँ फेंक दिया। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब। वहाँ उसने पुलिस वालों को, जो हेलमेट और क्लब्स कैरी करते हैं, मीन्स पुलिस वालों को, बहुत ही बुरा भला कहा गुस्से में आके। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेज, दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। क्योंकि वो उनके हाथ पंजे में, उनके शिकंजे में पड़ना चाहता था, क्लचेस में, और उसे लग रहा था कि वो तो उसको ऐसा ट्रीट करे जैसे वो एक राजा हो जो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अफसोस हो रहा था उसे कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं उसे गिरफ्तार कर रहे। एट लेंथ, काफ़ी सोच विचार करने के बाद, सोपी ऐसे एवेन्यूज़ पर गया ईस्ट की तरफ जो चमक रहा था और जहाँ टर्मोइल था, यानी कि काफ़ी डिस्टर्बेंस आवाज़ की थी लेकिन धुंधली थी। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन के चौक पर उसने अपने आप को ड्रैग किया, मीन्स बहुत ही मायूसी से, मायूस कदमों से चल पड़ा। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज़ अ पार्क बेंच। पार्क बेंच ही उसका होम था, चाहे वो पार्क बेंच ही क्यों ना हो, इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने घर वापस आ रहा है। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, खामोश कॉर्नर में सोपी एक जगह जाके खड़ा हो गया। There was an old church, quaint and rambling and gabbled. Quaint यानी बहुत ही अट्रैक्टिव, अनयूजुअली और ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का लेकिन अट्रैक्टिव चर्च था वो। क्वाइंट था, रैम्बलिंग था, मीन्स स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शन, जिसकी आवाज़ हर तरफ आ रही थी। गैबल्ड, ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ, काफ़ी यानी पुराने डिज़ाइन वाला चर्च था। और एक वायलेट स्टेन विंडो, एक सॉफ्ट लाइट ग्लो, जहाँ पर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सबत एंथम। सबत के दिन का वो एंथम, रिलीजियस सॉन्ग बजा रहा था, गा रहा था ऑर्गेनिस्ट। For there drifted out to Sophie's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. और उसकी दिलकश आवाज़ सुनकर, सैबथ एंथम की, इस रिलीजियस सॉन्ग की आवाज़ सुनकर, जो उसे बहुत ही स्वीट महसूस हो रही थी उसके कानों को, और वो वहीं पे ट्रांसफिक्स्ड हो गया, खड़ा का खड़ा रह गया आयरन फेंस के पास। कितनी दिलकश वो आवाज़ थी। द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट, ऊपर में चांद चमक रहा था, फुल मून था, चमक रहा था। व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस बहुत कम थे, रात में गाड़ियाँ कम जा रहे थे, पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले भी बहुत कम थे। स्पैरोज ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स और लिटिल while the scene might have been a country churchyard। और जो स्पैरोज थे स्लीपीली ट्विटर कर रहे थे, हल्की हल्की उनकी चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। कंट्री चर्चयार्ड वो था। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस। आयरन फेंस के पास सोपी बैठ गया, और सीमेंटेड का मतलब बैठा ही रह गया, उसे वो अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ माइल हो गया, इतनी दिलकश आवाज़, इतना स्वीट सॉन्ग। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड रोजेज एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स। उसे अपने पुराने दिन, बचपन की याद आने लगे, माँ की याद आने लगी, रोजेस की याद आने लगी, एम्बिशंस, नेक एम्बिशंस, पुराने दोस्त, इमैक्युलेट थॉट्स एंड कॉलर्स,
जब उसकी सोच भी बहुत इमैकुलेट थी, परफेक्ट थी, क्लीन थी, टाइडी थी, साफ़ सुथरे कपड़े भी जब वो पहनता था, वो अच्छे दिन, बचपन के दिन, मासूमियत भरे, शरारत भरे, खुशियों भरे तो दिन उसे याद आने लगे थे सबत एंथम सुनकर। The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. उस sabbath anthem को सुनकर सोफी के माइंड की हालत, स्टेट ही बदल गई। उसका माइंड रिसेप्टिव हो गया था, हर चीज़ वो ले रहा था। sabbath anthem के हर बोल, हर धुन का उसके माइंड पे पॉजिटिव असर पड़ रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था। पुराने चर्च के sabbath सॉन्ग ने उसकी दिल की दुनिया ही जैसे बदल दी थी, वंडरफुल चेंज लाया था उसके रूह में, सोल में। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. अब उसे महसूस होने लगा था कि कितने खौफनाक गड्ढे में, पिट में वो गिर चुका है, जुर्म की दुनिया में। टम्बल्ड हो गया मीन्स गिर पड़ा है। The degraded days, जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ हर कोई उसे हकीर समझता है, जहाँ उसकी हर ख्वाहिश अनवर्दी है, उसकी उम्मीदें मुर्दा है, डेड होप्स, रैकेट फैकल्टीज, उसके समझाने वाले उसके बड़े भी सब सन की लोग हैं, पूरे ख्यालात के लोग हैं, बुराइयों की तरफ ले जाने वाले रैकेट फैकल्टीज़ एंड बेस मोटिव्स, जिनके इरादे भी नेक नहीं हैं। और यही उसका वजूद था। उसे अफसोस होने लगा कि मैं किस काली दुनिया में, बुरी दुनिया में फंस चुका हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज स्ट्रेंज मूड। उसका दिल अब धड़कने लगा थ्रिलिंगली, अब मुझे बदलना चाहिए, वक्त आ चुका है। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बॉटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। और उसके इमोशंस दिल में ऐसे चलने लगे कि अब मुझे लड़ना चाहिए, अपने अंदर की बुराई से लड़ना चाहिए, अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना चाहिए। He would pull himself out of the mire. मायर का मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड, इस उलझन से, एक अनप्रेजेंट सिचुएशन से। मैंने अपने आप को इस उलझन से निकाल लेना चाहिए, इस बुरी दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल देना चाहिए। एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। मैं फिर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम। जिस बुराई ने उसे एनस्लेव किया है, ग़ुलाम बनाया है, मैं उस पर फतह पाऊंगा, मैं उसमें से बाहर निकल जाऊंगा, एक बार फिर मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। देयर वाज टाइम, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी सारी ज़िंदगी बाकी है उसके सामने। वो यंग है अभी भी। ही वुड रीसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस। बचपन के वो पुराने एम्बिशंस, कुछ अच्छा बनने के, बड़ा बनने के, नेक इंसान बनने की वो एम्बिशंस को मैं फिर से रीसरेक्ट करूँगा, फिर से सुधारूँगा, अपनी बुराई में से निकलूँगा, बुरे ख्यालात और बुरे अमाल से निकलूँगा। एंड परस्यू देम विदाउट फॉल्टरिंग, बिना गलती किए अब अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। दो सॉलेम बट स्वीट ऑर्गन नोट, जो नोट्स बज रहे थे सैबथ एंथम के, वो दिलकश, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ भी उसे सुनाई दे रही थी, उसके दिल की धड़कनों को छू गए, उसके दिल की दुनिया में एक इनकलाब, रेवोल्यूशन लाया है। टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। बस बहुत हो चुका, आज इस बुरी दुनिया का दी एंड करते हैं। टुमारो कल मैं निकलूँगा डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पे काम की तलाश करूँगा। हाँ, एक फर इम्पोर्टर ने, फर जो इम्पोर्ट करता था, एक बार उसने उसे ड्राइवर की पोस्ट ऑफ़र की थी, क्या तुम ड्राइवर बनोगे? हाँ, मैं कुछ ऐसा ही कुछ अच्छा करूँगा, एक नंबर की कमाई कमाऊँगा, बुरे धंधे छोड़ दूँगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ करूँगा, कुछ पॉजिटिव करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा। ही वुड वो बहुत कुछ सोचने लगा, पॉजिटिव सोचने लगा। सो ही फेल्ट अ हैंड लेट। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है, उसके बाजू को पकड़ लिया है। हैंड लेड ऑन आर्म, उसके बाजू को किसने पकड़ लिया। ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन। सख्त चेहरे वाला, स्ट्रिक्ट दिखने वाला पुलिसमैन, जिसके चेहरे पे कोई सिंपैथी नहीं थी। और देखा उसने कि ये पुलिसमैन है। व्हाट आर यू डूइंग? आस्क्ड द ऑफिसर। उस ऑफिसर ने पूछा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नथिंग, सेड सोफी ने कहा, नहीं कुछ नहीं कर रहा। देन कम अलोंग, सेड द पुलिसमैन ने कहा, चलो फिर चलो मेरे साथ। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. 3 महीने जेल की सज़ा आपको भुगतना होगा, मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया। उससे कारनामे सुनकर, उस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसे सुनकर, पुलिस कोर्ट ने जो उसे पेश किया था, मैजिस्ट्रेट ने उसे ऑर्डर दिया कि इसे 3 महीने जेल की सज़ा मिलती है। अगली सुबह उसकी सज़ा शुरू होती है। सो दैट्स द एंड, सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी। उस वक्त जब सोफी अपने आप को बदलना चाहता था, उसी वक्त जब उसकी दुनिया बदल चुकी थी, उसके दिल में इनकलाब आ गया था कि अब मुझे अच्छा आदमी बनना चाहिए, तभी उसकी गिरफ्तारी होती है। और जब वो सारी कोशिशें कर रहा था उससे पहले गिरफ्तार होने की, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। ऐसा होता है कि इंसान, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान चाहता कुछ है, खुदा चाहता कुछ और है। इसीलिए बेहतर यह है कि हमें जब भी अच्छा मौका मिलता है अच्छा काम करने का, हमें उसे कर डालना चाहिए और बुराई से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए कि एक न एक दिन बुराई जो है हमें कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में नुकसान ज़रूर पहुंचाती है।